बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, कल लाहौर इस तरह लग रहा था जैसे वो लाहौर नहीं, पाकिस्तान और पंजाब का कल्ब नहीं, जैसे हम मकबूजा कश्मीर की वादी में चले गए। इस तरह जहां मकबूजा कश्मीर की वादी में यानी मकबूजा कश्मीर में जिस तरह भारतीय फौजी लोगों पर मजालम डालते हैं, बिल्कुल उसी की अक्कासी लाहौर कर रहा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, यहां फौज नहीं थी, पुलिस थी, और लाहौर पुलिस स्टेट बना हुआ था। किस दौर में? जब केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, और 3 माह के लिए ये केयर टेकर आते हैं और 3 माह के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन ये इस तरह फस्तायत इन्होंने दिखाई अपनी, इतनी फस्तायत थी कि जिसका जिक्र करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते। ये औरत 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 अपने आप को जब मजलूम ठहराना होता है तो जी हमारी बेटी मरियम के साथ ही, वो जो लोगों की बेटियां थी, वो जो औरों की बेटियां कल थी जिनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, खुद औरतों पर भी लाठीचार्ज और शेलिंग की गई, वो किसी की बेटियां नहीं थी। सिर्फ बेटी है तो मरियम है, सिर्फ औरत है तो पीपल्स पार्टी की खवातीन औरतें हैं, या सिर्फ मरियम और मरियम नवाज यही एक औरत है पाकिस्तान में, और कोई औरत नहीं। और किसी का भी इस्तेहकाक ये मजरू करें, नहत्ते वर्करों पर लाठी चार्ज करें, शेलिंग करें, वाटर कैनन से उन पर पानी गिराएं, और वो भी केमिकल वाला। और ये क्लियर है कि एक्सपायर्ड शेलिंग की इन्होंने 25 मई को भी और कल भी, जिसके नतीजे में बहुत से बंदे जख्मी हुए, औरतें भी जख्मी हुई, और यहां तक भी कहा जा रहा है कि औरतों के कपड़े भी फाड़े। जब ये सूरत हाल बन गई लाहौर की, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसे मकबूजा कश्मीर में होती है। भारतीय फौजी जो दरअंदाजी करके कश्मीर वैली में ये घिनौना खेल खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कल लाहौर में इस फाशिस्ट हुकूमत के दौर में, शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में केयर टेकर ने किया। क्योंकि केयर टेकर भी इन्होंने बनाया था और इसी काम के लिए बनाया था। ये इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन से भाग रहे हैं, और किसी सूरत इलेक्शन, अगर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत अब इलेक्शन हो रहे हैं और 30 अप्रैल डेट अनाउंस हो चुकी है, और कल इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, इसके बावजूद ये खुद तो दूसरे शहर में इलेक्शन कैंपेन कर रही है मोहतरमा, और लाहौर में अपने शहर में, चूंकि ये जीटी रोड की पार्टी थी और जीटी रोड तो दरकिनार, खुद लाहौर में भी अब इन्हें पनाह नहीं है। ये वर्कर्स अपने वर्कर्स को मिल नहीं सकते, ये खुलेआम जलसे नहीं कर सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते, लोगों के साथ रुआबत नहीं रख सकते, ये इलेक्शन में यानी जा नहीं सकते। इसी की इन्हें परेशानी और तकलीफ है। ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, अगर हम नहीं जा सकते दूसरे क्यों जाए, वो जाए या ना जाए। अब आप जा भी नहीं सकते और वो स्वीप करने जा रहे हैं। अब ये मैनेज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया कि हम मैनेज कैसे करें। अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं, जो कि होने हैं, एक पैंतरा तो ये बदलेंगे कि ये बाकी असेंबलियां भी तहलील कर देंगे और फिर बैकडोर राब्ते होंगे कि जी एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन। अभी आपने देखा कि बारहा ये कहते हैं कि जी पैसे कहां से आएंगे। जब ये पैंतरा बदलेंगे और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कराने के लिए ये एग्री हो जाएंगे तो उस वक्त पैसे भी आ जाएंगे। आपको समझ आ रही है इनके झूठों का, कि हर वक्त अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनकी जुबानों पर मोहर लगा दिया कि ये सच ना बोल सके। ये मसलसल बोलते ही झूठ है। वो परवेज लाई ने कहा था ना, सुबह उठते हैं तो झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक रात तक झूठ ही बोलते रहते हैं। वाकई ये हकीकत है, झूठ ही झूठ, डबल स्टैंडर्ड। वो गुजरांवाला का जलसा हो, पेशावर का वर्कर्स कन्वेंशन हो, सरगोदा का वर्कर कन्वेंशन हो, साहिवाल का वर्कर कन्वेंशन हो, तो वो क्या कह रही है, हाजिर सर्विस जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन पर अटैक कर रही। और दूसरी तरफ जो बंदा जमान पार्क में घर में बैठा हुआ है, अदलिया भी नहीं जा सकता, क्यों? कि उसकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई है। एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिस पर फायरिंग की गई, जिसे कत्ल करने की कोशिश की गई, और जो मोहतरमा किसी ओहदे पर भी नहीं है उसे सिक्योरिटी दी हुई है, और जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जो कह रहा है कि मुझे थ्रेट, और खुद अदारे भी कह रहे हैं कि उसे थ्रेट है,
उससे सिक्योरिटी हटा ली गई हुई है, और जो उसके अपने गार्ड्स हैं उनको भी सिक्योरिटी, उनके खिलाफ भी केसेस कर दिए गए, पर्चे कर दिए, ताकि वो भी इसकी सिक्योरिटी पर मामूर न रहे और हम इसे फिर दोबारा किसी ऐसी जगह पे, और बार बार पर्चे कटे जा रहे हैं, किसी तरह ये अदालत जाए, जमानत के लिए जाए, किसी तरीके से जाए और इसे हिट कर दिया जाए। यानी उन्हें अपने रास्ते की रुकावट एक ही शख्स नजर आ रहा है जिसका नाम इमरान खान है। लोगों की नजर में वो रेड लाइन है। कल एक बंदे ने शहादत कबूल कर ली, यानी उसे इतना हिट किया, इन्होंने डंडे सोटे उस पर चलाए, लाठी चार्ज किया, जुल्म किया कि वो जख्मों की ताप न लाते हुए हॉस्पिटल में जमाक हो गया। अली बिलाल जिले शाह, आज उसके बाप की मुद्दयत में आखिरकार एफआईआर कट गई है, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ, सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ, इस तरह काटी गई है। और दूसरी तरफ पुलिस की मुद्दयत में उसकी एफआईआर कटी है कि जी वो भी पर्चे इन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ। ये सूरत हाल है, ये इलेक्शन से इस तरह खाइफ है। लेकिन मैंने बारहा आपको बताया कि पीपल्स पार्टी दोहरा म्यार रखे हुआ है, उसे हर सूरत फायदा ही फायदा है। अगर ये माने ये कामयाब हो जाए पीडीएम, तब भी उसे फायदा ही फायदा है पीपल्स पार्टी को। अगर ये नाकाम हो जाए तब भी उसे फायदा ही फायदा है, क्योंकि सिंध उसके पास है। कल फिर इलेक्शन में वो सिंध से फिर सीटें ले जाएंगे, सूबाई असेंबली फिर उनके पास आ जाएगी, उसे फायदा ही फायदा। वो कहता है करें जितना भी ये जुल्म पर बरीयत कर सकते हैं। उसने कुछ बंदे छोड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी जरदारी ने, जो हक की बात करते हैं, ताकि वक्त आने पर कहा जाए कि ये पीपल्स पार्टी तो का बयानिया तो ये था। अभी वो अपना बयानिया दबाए हुए हैं, यानी अपने मुंह से बिलावल न जरदारी कुछ कह रहा है, लेकिन उनके मुंह से वो फारूक नाइक हों या कुछ और तजाज हसन हो या कुछ और बंदे हों, उनके जरिए रजा रब्बानी हो, उनके मुंह से ये फिक्रें निकलवाते रहते हैं या खुद वो निकालते रहते हैं। मौके पर यही इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अब जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, कल जब हुकूमत तब्दील होगी, नून लीग के सपोर्टर से मैं सवाल करना चाहता हूं कि उस वक्त न रोए जब हुकूमत तब्दील होगी। इमरान खान आए या ना आए, जो भी हुकूमत होगी, जब ये जो जुल्म बर्बरियत जारी रखे हुए हैं आजकल, इसका अगर किसी ने हिसाब ले लिया, कोई भी हुकूमत हो, तो फिर इनके तो नाम आएंगे। ये मोहसिन नकवी हो, शहबाज शरीफ हो सेंटर में, मरियम हो, ये सारी आज अगर इनके पास बहुत से लोगों की जाली आइडियोज हैं या वीडियोज हैं, जो भी है, इनके भी तो कोई कर रहा होगा, इनके भी तो रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर जिन ऑफिसर्स को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो बयान हल्फी दे देंगे, वो भी तो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। तो उस वक्त इनके साथ क्या होगा? फिर आप लोग कहेंगे कि जी जुल्म हो रहा है। जब जिन्होंने जुल्म आज किया है, इनसे जब हिसाब लिया जाएगा, तो फिर आप लोग चीखो पुकार करोगे कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बंदा ऐसा नहीं है, इमरान खान ऐसा नहीं है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं चाहता, वो यही तो चाहता है कि इंसाफ हो पाकिस्तान, वो यही तो चाहता है, यही तो उसकी मंशा है, और यही तो आपको बीमारी है, यही तो आपको तकलीफ है कि क्यों वो इंसाफ चाहता है। हम तो ये खानदान जो है, ये तो हुक्मरानी के लिए और हम इनकी गुलामी के लिए। खुदारा खुद होश के नाखुन लें, इनसे अपने आप को अलहदा करें, खुद अपने माइंड को अप्लाई करें। वो गुलाम नहीं है आप लोग, आप भी उसी तरह आजाद पैदा हुए हैं जिस तरह वो आजाद पैदा। आप भी हुक्मरान बन सकते हैं। यही कहा जाता है ना, इमरान खान को वो सिलेक्टर्स, यानी सिलेक्टर कौन थे? आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। तो वो तो उसी के कंधों पे तो आप बैठे हो, उन्हीं को तो आप बार बार कह रहे हो कि हमें इजाजत दो, हमें इजाजत दो, और जुल्म कर रहे हो। लेकिन देख लो, ये ज्यादा देर चलना नहीं है, इसका हिसाब देना पड़ना है। हिसाब के दिन अब करीब है, बहुत करीब है। इलेक्शन होने दें, आप जितना मर्जी मैनेज कर ले, मैनिपुलेट कर ले, जितना भी मैनेज करना आप कर ले मैनेज, होगा नहीं मैनेज। अवाम ने आपकी ऐसी दुर्गत बनानी है, इलेक्शन के बाद आपको पता चलना कि हाँ हमारे साथ हुआ क्या। सब कुछ तो हमारे हाथ में था, ये जब फैसले का दिन आया तो ये फैसला क्या निकला है। बात खुलने दे, आप कर ले मैनेज, जितना भी मैनेज करना है कर ले। आप शहादतें आपने शुरू करा दी, आप चाहते हैं कि मार्शाल्लाह लग जाए। उसने कल फिर अक्लमंदी का मुजाहरा किया, इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दी रैली भी। 25 मई 26 मई को कॉल ऑफ, नवंबर कॉल ऑफ, कल फिर रैली कॉल ऑफ। क्यों?
आप उस नहज पे चल रहे हो कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और डेमोक्रेसी मुल्क में ना रहे। क्यों? क्योंकि हम फंस जाएंगे अगर डेमोक्रेसी रहेगी। जमहूरियत के नंबरदार खुद जमहूरियत के कातिल हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, फजलुर रहमान हो, ये सारे जमहूरियत के कातिल हैं। ये सबसे बड़े डकैत हैं, चोर हैं, जो खुद जो मर्जी कर लें लेकिन दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।